इतिहास कभी-कभी बड़े साम्राज्यों को मिटाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई चुनता है। 1757 की प्लासी की लड़ाई ऐसी ही एक जंग थी। एक छोटी सी भिड़ंत, लेकिन नतीजा इतना बड़ा कि पूरे भारत का भविष्य बदल गया। 18वीं सदी का बंगाल, भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी, यहाँ के बंदरगाहों से दौलत बहती थी और यहाँ के बाजार रेशम और मसालों से चमकते थे। अंग्रेज जानते थे, जो बंगाल को जीतेगा वही भारत का मालिक बनेगा। 1756 में जब सिराज उद दौला बंगाल के नवाब बने, तब वो बेहद युवा और उत्साही थे। उनके सामने जिम्मेदारी थी, बंगाल की अपार दौलत और स्वतंत्रता की रक्षा करना। लेकिन मुश्किल ये थी कि उनके दरबार में कई गुट बन चुके थे। कोई वफादार था, तो कोई सिर्फ अपने निजी लालच में डूबा हुआ। इधर अंग्रेजों ने व्यापार से आगे बढ़कर राजनीति का खेल शुरू कर दिया था। उन्होंने देखा कि दरबार में असंतोष है। कोई सत्ता चाहता था, कोई धन, और कोई अंग्रेजों के साथ गुप्त सौदे के अवसर। बस यही थी वो कमजोरी जिस पर अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति का पहला प्रयोग किया। नवाब के सेनापति मीर जाफर इस लालच में सबसे आगे निकले। रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें गुप्त वादा किया, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। यही प्रस्ताव सिराज उद दौला की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। दरबार के अंदर ही गद्दारी का बीज बोया जा चुका था। बाहर से सेनापति वफादार नजर आते थे, लेकिन भीतर से अंग्रेजों के साथ हाथ मिला चुके थे। और यही षड्यंत्र आने वाली प्लासी की लड़ाई 1757 को सिराज उद दौला के लिए एक ऐसा मोड़ बनाने वाला था जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। यहीं काम आई अंग्रेजों की सबसे खतरनाक नीति, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच दिया, अगर तुम हमारी मदद करो तो बंगाल का नवाब तुम्हें बना देंगे। और विश्वासघात की यह डोर इतनी मजबूत थी कि प्लासी की जमीन पर नवाब की आधी सेना लड़ाई से पहले ही हार चुकी थी। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। सिराज उद दौला की सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन आधे से ज्यादा सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 3000 सैनिक थे। उनके सामने थे लगभग 50,000 बंगाली सैनिक। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही साजिश ने अपना खेल दिखा दिया। मीर जाफर की टुकड़ी ने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। नवाब के तोप भीग चुके बारूद से बेकार साबित हुए और अंग्रेजों ने अपनी आधुनिक बंदूकों और अनुशासन से वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही घंटों में प्लासी का मैदान अंग्रेजों के कब्जे में था। सिराज उद दौला भाग निकले और थोड़े ही समय बाद धोखे से मार दिए गए। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और अंग्रेजों की कठपुतली राजसत्ता की शुरुआत हुई। प्लासी की लड़ाई शायद आकार में छोटी थी, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि भारत की किस्मत बदल गई। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब वो भारत के शासक बनने की राह पर थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जल्द ही आने वाली थी एक और बड़ी जंग जिसने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया। मतलब भाई, यहां सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि सिराज उद दौला भले ही जोशीले और मजबूत इरादों वाले नवाब थे, लेकिन उनके ही अपने दरबार के लोग लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए। यानी अंग्रेज सीधे ताकत से नहीं, बल्कि अंदर से तोड़कर जीते। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार